ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानूनी बदल दिया। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफ़ी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन आंदोलन और आंदोलन। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन बीजेपी बन गया है, बिल्कुल, उससे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे पा रही, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी का इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। साथियों, पहले हम सब लोग सुनते थे और कई बार फिल्मों में देखते थे, ट्रेन की डकैती, बैंक की डकैती, घर में डकैती, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है चुनाव की डकैती, वोट की डकैती। जब पूरे देश के लोगों की वोट की चोरी कर कर केंद्र में एक सरकार बनवा दी, वो भी वोट की डकैती करके। और ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं से जिनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो संविधान के लिए काम करेंगी, चूंकि संविधान ने उनको पावर दी है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी भारत के संविधान ने उनको दी है, ताकत भारत के संविधान ने उनको दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएं। लेकिन क्या भारत के अंदर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं? हम देखते हैं कि जब भी कोई वोट चोरी का मामला आता है, घोटाला आता है, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो इतने बड़े प्रमाण, इतनी बड़ी मात्रा में प्रमाण सामने रख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अक्सर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप कोर्ट जाओ। तो मैं आपको कोर्ट का भी सच बता दूं, आपको याद होगा राजस्थान का भंवरी देवी वाला केस, जिस केस के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था उनका, लेकिन कोर्ट ने मुलजिमों को ये कह के छोड़ दिया, चूंकि मुलजिमान स्वर्ण जाति के हैं और इसमें जो पीड़िता है वो अछूत समाज से है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अछूत महिला को छुएगा, इसलिए रेप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एक ऐसी जातिवादी मानसिकता का अगर जज है हाई कोर्ट के अंदर, तो उस जज से न्याय की उम्मीद क्या करें। और उन्होंने एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये पुरानी बात है, लेकिन आज मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ। जून के महीने में उड़ीसा के अंदर, जहाँ एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि यहाँ हमारे घर उजड़ जाएंगे। उन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, धरने प्रदर्शन किए, तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जैसा कि अक्सर शासन करता है, न्याय के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको कुचल देता है, झूठे मुकदमे बना के जेल में डालकर। तो जिनको जेल में डाला, जब वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब उनको बेल का ऑर्डर किया, बेल ऑर्डर में ऐसी शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक थाने के अंदर झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करेगा, और फिनाइल देने का काम, झाड़ू पोछा देने का काम पुलिस करेगी। यानी जज भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और जमानत के तौर पर ऐसी शर्त लगा रहा है। तो जिस जज ने जातिवादी जजमेंट देता है या शर्त लगाता है, उससे न्याय की उम्मीद कैसे करें। शायद इसी वजह से, चूँकि आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जातिवादी मानसिकता वाले, मनुवादी सोच वाले लोग जज बन गए। मैं सारे जजों को नहीं कहूँगा, बहुत सारे जज बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, संविधान के तरीके से, कानून से चलते हैं, कानून से काम करते हैं, निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा ऐसे जजों की भी है जो कहीं ना कहीं मनुवादी सोच की वजह से, जातिवादी सोच की वजह से उनके निर्णयों में भी न्याय नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बार बार कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कोर्ट जाने का मतलब है उस मामले का पूरी तरह लटक जाना, और उसमें फिर कोई निर्णय आने वाली बात नहीं है। और इसका प्रमाण भी है
प्रमाण दे के बताऊँगा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था, मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी, तो कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत जाते ही स्टे कर दिया। 2 साल में केस डिसाइड हुआ और 1 साल नोटिफिकेशन में लगा, यानी 3 साल लगे ओबीसी को रिजर्वेशन देने में। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को जनरल कैटेगरी को देने की बात आई तो 4 दिन के अंदर दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, और तीसरे दिन राज्यसभा का टाइम बढ़ाकर राज्यसभा से पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति की सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी होगा रात की रात ही, और 4 दिन के अंदर लागू हो गया। और जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, ओबीसी के रिजर्वेशन को स्टे किया, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं किया। यानी इसीलिए बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है, या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात कर रहा है, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट कहाँ जाएं? कौन से कोर्ट में जाएं? किस कोर्ट पे भरोसा करें? आज तो हमारा भरोसा ही टूटता दिख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के इस व्यवहार से हम लोग दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह 5 साल के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने, और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का है कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। तो ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ और एक सामाजिक संस्था मिशन जय भीम का फाउंडर भी हूँ, इस नाते मेरा स्पष्ट मत है कि पूरे देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको ये वोट की चोरी आप अलाउ करते हैं क्या? आप सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान करके, दलित वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ एक दूसरा जो अगड़ा वर्ग है उसको खड़ा कर दिया है, और तमाम मीडिया सारा उनके साथ है। मीडिया सच को दिखाने की बजाय, वोट की चोरी दिखाने की बजाय, मीडिया वो भाषा बोल रहा है जो केंद्र की सरकार बोल रही है। तो इस मीडिया को मीडिया कैसे माने? ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि अगर लोग चाहते हैं देश के अंदर प्रजातंत्र बचे, अगर लोग चाहते हैं देश का संविधान बचे, अगर लोग चाहते हैं उनके वोट की कीमत बने, तो अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक तरीके से एक जन आंदोलन करके देश के प्रजातंत्र को बचा सकते हैं। पहले भी भारत के लोगों ने जब जब मुसीबत आई है तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन छेड़े और देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। बहुत जल्द हम भी सबसे बात करके एक डेट डिक्लेयर करेंगे, और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए हम पूरे देश के स्तर पर बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, न्याय में भरोसा करते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके वोट की रक्षा हो, चोरी ना हो, उन सब लोगों को पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस जन आंदोलन में शरीक होकर अपने देश के संविधान को और लोकतंत्र को लोग बचाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानूनी बदल दिया। कानूनी बदल। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफ़ी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन आंदोलन और आंदोलन। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन बीजेपी बन गया है, बिल्कुल, उससे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। साथियों, इस गड़बड़ का मुद्दा हम पहले से उठाते रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा है। और अब जब राहुल गांधी का लेख छपा इंडियन एक्सप्रेस में, उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर को लेके हमने साथ में पटिशन एक लगा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सभी जजों को भेजा कि अब समय आ गया सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि यू आर बाउंड टू डू पॉलिटिकल जस्टिस विद द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का ये भी नहीं है कि मुकदमे 2 आदमियों के बीच में होंगे तो लोग लेके आएंगे मुकदमे, मगर देश के मुद्दों पे लगातार नज़र रखना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है किसी की भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान अभी तक नहीं लिया, हो सकता है आप संज्ञान ले ले उस बात पे। और साथियों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ ये प्रोविज़न जो पार्लियामेंट को चलाने के जो नियम हैं, उन नियमों में बिल्कुल ये क्लियर है, अगर इम्पोर्टेंट इशू है और कोर्ट में कोई मुकदमा है
उसके बावजूद भी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, 2-3 उसमें कंडीशन है, उनका ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो सकती है। ये पार्लियामेंट में इस तरह की चर्चा पहले भी हुई है। केशवानंद भारती के वक्त में, महुआ मोइत्रा के, उसमें कई ऐसे समय है जब ये चर्चा हुई है सुप्रीम, उसमें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। किरण रिजिजू बकवास कर रहा है, देश के प्रत्येक मिनिस्टर की जो ड्यूटी हो रही वो नहीं हो रहा, वो खाली बीजेपी का चमचा और चाटुकार बन के काम कर रहा। ड्यूटी उसकी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो देश का मंत्री है, किसी के बाप का मंत्री नहीं, किसी के घर का नौकर नहीं है वो। इसलिए इन मंत्री संतरियों को उस तरह की भाषा बोलनी चाहिए जिसकी शपथ ली और जिसकी वजह से ये मंत्री हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्टियों के दफ्तर बनाओगे, खोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ इसका बंद होना चाहिए यह गोरख धंधा। माँ बच्चे को जन्म दे देती है, एक नया नागरिक पैदा हो जाता है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों का रोल हमने बनाया हुआ है, संविधान में उसका नहीं है। हमने एक्ट बना के इनका प्रोविज़न बनाया कि भाई ये ताकि पॉलिसी पे डिबेट कर सके, एक अच्छे हेल्दी डिस्कशन और डिबेट और कंपटीशन हो सके, देश में अच्छे जनप्रतिनिधि आएँ और अच्छे जनता के मुद्दों को उठा पाएँ। तो इन लोगों को बैठना भी वहाँ अल्फ़ाबेटिकली चाहिए। ये जो बैठा रखे ट्रेजरी बेंच और फलाना बेंच, अपोजिशन बेंच, अपोजिशन नाम का भी कोई शब्द नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमने दूसरे लोगों से देख के ऐसा किया है। और अब जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने बिल्कुल दुरुस्त है, पूरा देश उससे सहमत है, हम भी उससे सहमत हैं। और इस वक्त बड़ी बात यह है, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों ने खुद बनाया है और उसके तहत एक कोर्ट बनाई है, उस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, उसको एक आर्टिकल, एक पावर अलग से है, हाई कोर्ट से भी ज़्यादा, आर्टिकल 142 कंप्लीट न्याय करने का। किसी भी मुद्दे में कानून से बाहर भी जाना पड़े, जरूरत ऐसी हो तब भी वो ऐसा कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का ढुलमुल रवैया जो आज है, तो ऐसे मौके पे क्या किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे पा रही, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी का इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। उनको जरूरत है ऐसे लोगों को तो सुधार गृह में भेजने की। ये बहुत मक्कार लोग हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। और ये अब इशू खाली ये मेरे उस कहने से नहीं है, पूरे देश में आवाज़ है। और ये सर्वे भी आप लोग कर सकते हो, पूरे देश की एक ही आवाज़ है। इस देश में जो लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शक्ल में, ये दोनों अपराधी किस्म के लोग हैं। और इन्होंने गुजरात में भी इतने दिन जो सरकार बनाई है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करके करें। इनका नार्को टेस्ट हो तो पूरे देश को पता चल जाए। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। अगर वो नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत काम नहीं करती तो क्या करते हैं? एक बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत है, वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में लोगों को जाना होगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं या पार्टियां हैं। इसलिए जनता की अदालत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी जब निकम्मी और नाकारा हो जाए, काम ना करे संविधान के हिसाब से, तो जनता की अदालत को वो सारे काम करने की ड्यूटी भी है और हक भी है अपने देश को और अपने संविधान को बचाने के लिए। बहुत सारे जज, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे देश के वकील सहमत है, देश की जनता सहमत है। देश की जुडिशरी में वर्णवादी मनुवादी लोगों का बोलबाला है और उनके फैसलों से आप देखेंगे। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जितनी है वो निकम्मी और नाकारा इसलिए होती हैं, उनको डंके की चोट पे पता हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, हमारे माई बाप बैठे वो बचा लेंगे। अब ये बात वो नहीं है। बहुत दिनों से देश डरता रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जजेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं कर रहे। देश चाहता है बैलेट पेपर से चुनाव, ये अपना घोल मेल करके उसी में एक तरह से उसी के पक्ष में बोल के उसी के पक्ष के क्वेश्चन उठाते हैं। आज रिकॉर्डिंग सबके सामने है, जजों की भी रिकॉर्डिंग देखी जाए, वो किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, उनके चेहरे का हाव भाव साइकोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो पता चल सकता है कौन बाइस्ड तरीके से केस को सुन रहा है, जो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तरीके से काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अदरवाइज अपोजिशन का लीडर कहे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ जाए और उल्टा इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे कि एफिडेविट दे। इलेक्शन कमीशन को खुद अपोजिशन लीडर के पास जाना चाहिए था, अपनी सारी फाइल लेके भी, उसको दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था। ये SIR शुरू क्यों किया बिहार के अंदर? एक आदमी चोरी कर ले पूरी रेल में, सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे? ये है पुलिस का काम? इतनी नाकारा, इतनी घटिया अगर पुलिस है तो उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन है। समय पे देखिए, ये फैसला SIR जितने समय कम में किया गया। हम कोई नहीं चाहता विदेशी लोग यहाँ वोट बनवाएं, मगर कितने विदेशी लोगों की वोट होंगी? क्या पूरे बिहार विदेशी लोगों का भरा हुआ है? सब लोगों के आपने डॉक्यूमेंट चेक करने, अनपढ़ लोग,
बहुत सारे लोग शहरों में नौकरियां करते हैं, बहुत सारे विस्थापित हैं टेम्परेरी बेचारे, अपने रोजगार के लिए देश में जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी शरारत है और इलेक्शन कमीशन को, तीनों इलेक्शन कमीशन जेल में जाने के हकदार हैं इस वक्त। तीनों ही बदमाश हैं, तीनों के तीनों, एक भी ड्यूटी नहीं कर रहा। और इसी तरह से यही भाषा देश की होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आने वाले वक्त में जन आंदोलन जनता की अदालत न केवल सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली के खिलाफ भी होगी। क्योंकि ये लोग अगर काम करें तो देश में इतनी अफरा तफरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी बेलगाम नहीं घूम सकती। ये कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है देश का। इतनी सारी वोटों का कटना या इतनी धांधली का पकड़ा जाना, 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख के करीब नकली वोटर होना, और बात करते हो विदेशियों पे आपकी नज़र है। विदेशी कौन है? ये वो भी हिंदू मुसलमान करने का इनके टारगेट है। और इस देश के बहुजन समाज को ध्यान रखना चाहिए। वर्णवादी मानसिकता और मनुवादी लोगों ने जो कब्जा है ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, उन सब पे लगाम लगाने के लिए आपस के झगड़े भूलने होंगे। इनका हर टारगेट देश को डिवीजन करने का और कोई चोरी से कोई फ़ायदा उठाने का है। तो साथियों, अंतिम बात यही है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कर पाएगी। आज जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है लोगों को, फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस उनसे बिल्कुल 0% उम्मीद है देश के लोगों से। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं की वजह से चलती रही, उसी बेंच की वजह से चलती रही। अब ये बातें वो नहीं है कि जुडिशरी, हम जुडिशरी की शर्म कब तक करेंगे? अगर जज इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान की पालना नहीं कर रहे, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे जजों को क्या करेंगे हम? देश क्या करेगा? जज आर नॉट सुपर बॉस ऑफ दिस कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कैन डिसाइड, वी कैन क्रिटिसाइज। पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता जजों के कंडक्ट के बारे में, मगर जनता और जनता की अदालत में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे पार्लियामेंट हो। थैंक यू। जय फूले, जय भीम, जय मंडल। देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, और जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, जय भीम मिशन के माध्यम से लगातार जो हम लोग 2018 से कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की जनता के मन से नहीं है, वो बनाए हुए परिणाम है, मशीन के द्वारा बनाए हुए हैं। और अब तो ये भी पता चल गया है कि देश की एक संवैधानिक संस्था, बार बार संवैधानिक संस्था का नाम लिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग, उसको ये लोग कैसे गैर संवैधानिक बना चुके हैं, इसके अपॉइंटमेंट से हम लोग देख रहे हैं। जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनको हटाकर 2 मंत्री सरकार के, और किसको बनाया? जो कभी सेक्रेटरी थे गृह मंत्री को, वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर से बिना पक्षपात पूर्ण किए हुए अपने दायित्व को, कर्तव्य को नहीं निभा सकते। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन 14 करोड़ लोगों ने इस चीज़ को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहे हैं। आपने देखा कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए वो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए गए हैं, आरटीआई और अन्य माध्यम से लिए गए। और उनका हाइट देखिए, जब वो रखा गया वो पुलिंदा, तो राहुल गांधी से भी 1 फीट ऊंचा था, 7 फीट का वो पूरे दस्तावेज थे। और एक एक पन्ने को मिलाकर जो सबूत राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए, यानी 33,000 से अधिक लोग सिर्फ फॉर्म 6 के मिसयूज से, यानी कि जो पहली बार वोटर बनते हैं वो फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन आ रहे हैं? 71 साल की महिला आ रही है जो 5 बार वो वोटर रह चुकी हैं, और इसके साथ और लोग भी ऐसे आ रहे हैं जो निश्चित तौर से पहले बार के वोटर नहीं है, लेकिन मोदी साहब के लिए वो लोग बन गए। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके फोटो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे लोग जो एक घर में 80-80 लोग हैं, बार बार अभी गोदी मीडिया में ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल जी एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं। एफिडेविट दिया गया, अभी हमारे मित्र महमूद पराचा ने दिखाया कि वो स्वयं
एफिडेविट दिए हैं। उनके अलावे देश के एक बड़े नेता अखिलेश जी ने आज से 10 महीने पहले एक एफिडेविट देकर कहा कि 18,000 वोटर जो हैं ऐसे हैं जो कि जानबूझ के बनाए गए हैं और उनकी जांच की जाए। चुनाव आयोग ने 1 मिनट समय नहीं दिया। तो ये चोरों का आयोग बन चुका है। बांग्लादेश में जो हुआ, अभी आप लोगों ने जून महीने में वीडियो देखा होगा कि वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ क्या सलूक जनता ने किया, वही सलूक लगता है यहाँ भी होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेशर्मी के साथ संविधान को ताक पर रखकर ये बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में SIR इन्होंने किया, सिर्फ जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव किया। इंटेंसिव मतलब गलतियां जो है उनको तुरंत ठीक की जाए, 1 महीना में जो हो नहीं सकता था वो इन्होंने कहा कि हम करेंगे। डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन नतीजा क्या आया? नेहा कुमारी हस्बैंड्स नेम हस्बैंड, फलना जी फादर्स नेम ECI। डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है वोटर कार्ड। और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी हैं। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये गृह मंत्री जाकर मंदिर का शिलान्यास कर रहा है बिहार में। तो फिर क्यों नहीं पकड़ा? वहाँ पर तो नेपाल बगल में था कि नेपाल से आए लोग जो इन्होंने बताए उसको तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? असल में वो नेपाल से नहीं आए थे, वो इनके द्वारा जो लोगों को वोट काटने की मुहिम है, यानी समरी इंटेंसिव डिलीशन यानी रिमूवल ऑफ द वोटर्स, जो SIR ये कर रहे हैं उसमें पकड़ाने का डर था। 2 बात में इनको ये लोग बहुत जल्दी धार्मिक रूप से इनकी भावना आहत हो जाती है। अमित शाह जो जैन है जाके एक हिंदू मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और तिलक लगाने से नीतीश कुमार ने सही किया, इनकार कर दिया था, फोटो दिखाया, तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। तो कैसा है? भावना आहत नहीं हुआ कि कोई जैन जाकर और माता सीता के नाम पर हिंदू मंदिर का वहाँ पर जाकर शिलान्यास करे? और अभी देखिए दिल्ली में झंडे वाला में पीछे में 22 तल्ला का वो बना गया है, यानी माता के शिखर से ऊपर अगर दूसरे धर्म का वो कोई व्यक्ति बनाता, क्योंकि व्यक्ति ही बनाया होगा, RSS कोई संस्था नहीं है, तो परमिशन किसे मिला होगा? एक व्यक्ति को मिला होगा, और वो व्यक्ति माता के मंदिर के शिखर से कई गुना ऊपर पीछे में उस जगह जो कि अरावली हिल्स का रॉक है, जहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से मना है बनाना कुछ भी, वहाँ जब बना दिया और माता के ऊपर शिखर से भी 10 गुना ऊपर चला गया तो भावना आहत नहीं हुई? लोगों की भावना आहत हुई है। लेकिन ये लोग वो हैं जो भावना आहत के नाम पर सिर्फ केस करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को और लोकतंत्र को मिटाने के लिए कृत संकल्प है, और जिनसे हमारा भी संकल्प है कि हर तरह से हम लड़ेंगे और इनकी एक नहीं चलेगी। इस बार ये पकड़ाए हैं और इनको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी हैं, और उनको मैं साधुवाद कहता हूं। और राहुल गांधी जी एक बार आह्वान करें, देश की जनता सड़कों पे होगी, हम जानते हैं, हमारे मित्र भी जानते हैं। और इसी बात से मैं पुनः जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ।